नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत और भारतीय बाजारों में रौनक का सिलसिला जारी है। ये 8वां सत्र होगा जहां पर हमने एक मजबूत शुरुआत की और देखिए 12,700 के ऊपर निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है। आज दरअसल सेंसेक्स में भी नई ऊंचाई छुई है और खुलने के साथ ही 43,444 के लेवल्स देखने को मिले और उसके बाद अब 43,700 के बियॉन्ड जा पाने में कामयाब था। ऊपरी लेवल से थोड़ा सा मुनाफा वसूली का दबाव आया, लेकिन देखिए तेजी कायम है। और आज की तेजी में बैंकिंग शेयर, फार्मा शेयर, ऑटो शेयर, मेटल शेयर सभी का योगदान साफ देखने को मिला है। तो रुझान मजबूत। हालांकि आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली की गिरफ्त में इंडसइंड बैंक जरूर आया है, 3% नीचे। टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली जरूर दर्ज हो रही है। लेकिन अगर तेजी का जिम्मा किसी एक बैंक ने संभाला है तो वो खासतौर से दरअसल है कोटक महिंद्रा बैंक, जो काफी एक्टिव है आज के ट्रेड में। एमएससीआई इंडेक्स में ऑफ कोर्स वेटेज बढ़ने का पूरा फायदा, साथ ही साथ आप देखेंगे एक्सिस में तेजी देखने को मिली है। और हिंडाल्को का दरअसल नंबर्स आने के बाद मैनेजमेंट कमेंट्रीज बहुत ही मजबूत रही है, तो वो स्टॉक भी आज दरअसल 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये तमाम वो काउंटर्स हैं जिन्होंने मार्केट को सपोर्ट दिया है। और निफ्टी बैंक आज फिर 28,931 के लेवल्स पर, कुछ देर पहले हमने 29,000 के बियॉन्ड भी कारोबार देखा है। तो ये फिलहाल मार्केट का रुझान है। अब यहां से आगे हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी, किस तरह के स्टॉक्स पर ये दाव लगाएंगे, उस सब पर बातचीत होगी। और साथ ही साथ आपको बताएंगे आज नए ट्रेड्स कौन से लिए जा सकते हैं। लेकिन पहले एक तिमाही नतीजे पर फोकस कर लेते हैं और ये है राइट्स। दरअसल नंबर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। कंपनी का मैनेजमेंट भी हमारे साथ इस समय जुड़ रहा है। तिमाही थोड़ी सी नरम जरूर साबित हुई है राइट्स की। आप देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 44% ट्रिम होती हुई दिखाई दी। रेवेन्यू में 41% तक का दबाव देखने को मिला। लेकिन क्या सीक्वेंशियली नंबर्स बेहतर हैं और यहां से आगे का आउटलुक कितना बेहतर होता दिखाई देगा। कंपनी के सीएमडी राजीव मेहरोत्रा हमारे साथ है। मेहरोत्रा साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहे हैं हम तो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है, लेकिन Q1 से Q2 में क्या आपने नोटिस किया कि आपके हाथ जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट है, आपके डिलीवरेबल्स, एग्जीक्यूशन भी इंप्रूव हुआ है? देखिए, दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस क्वार्टर के मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि तो जैसे ही पॉसिबल हुआ हमें स्केल अप करना ऑपरेशंस को, हमने करीब करीब Q1 के मुकाबले इस साल Q2 में 33% ज्यादा ग्रोथ अचीव की। जो अभी भी चैलेंजेस, ग्राउंड रियलिटीज अभी भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है, बट इन सब में हमारे एम्प्लॉइज ने जो कुछ अचीव किया एप्रिशिएबल है। 33% ग्रोथ। साथ ही हमने जो हमारा एक मार्जिन लेवल एक्सपेक्टेड है मार्केट में, वो हम मेंटेन करते रहे। जो कुछ भी हमने किया अपने मार्जिन को मेंटेन करते हुए किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यस थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है, बट अगर आप डिटेल में जाएंगे तो Q2 लास्ट ईयर में एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट 272 करोड़ का था, जो इस क्वार्टर में नहीं है। इस साल हमारे एक्सपोर्ट्स मोस्टली Q4 में ही हो पाएंगे और उसमें बड़ा अच्छा एक प्रोडक्शन साइकिल चल रहा है जो Q4 में अच्छे नंबर्स एक्सपोर्ट्स के देगा। तो ये रफली एक्सपोर्ट्स में कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है साल के अंत तक सब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर? और क्या और ऑर्डर्स डोमेस्टिक मार्केट में भी आपके हाथ लग रहे हैं? देखिए, एक्सपोर्ट्स में इस साल कोशिश यही है कि करीब 550 से मे बी 650 करोड़ तक के एक्सपोर्ट्स Q4 में करने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सभी प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा है। कहीं कुछ इंपोर्ट कंपोनेंट्स एक दो थे जिनकी वजह से कुछ आइटम्स दिसंबर में नहीं जा पाएंगे, बट वो जनवरी में चले जाएंगे। तो Q4 मुझे बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एक्सपोर्ट शिपमेंट्स के हिसाब से लगता है, और जो लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा एक्सपोर्ट्स होंगे, करीब करीब 12-15% एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे। सर, डोमेस्टिक फ्रंट पर अब हम देखेंगे रेलवेज की ओर से भी थोड़े से ऑर्डर फ्लोज में इंप्रूवमेंट आने की गुंजाइश है। उस लिहाज से आप क्या कुछ गाइडेंस दे पाएंगे कि ऑर्डर बुक डोमेस्टिक मार्केट में कितनी और मजबूत होती दिखाई देगी, और लार्जली किस तरह का पाइपलाइन है ऑर्डर्स फुलफिल करने का गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, हमने पिछले क्वार्टर में ही बहुत रिकॉर्ड नंबर 948 करोड़ के नए ऑर्डर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिए हैं, और कुछ और बड़े ऑर्डर्स पाइपलाइन में, लेकिन मैं उसके बारे में जब तक वो मटेरियलाइज नहीं होंगे ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। बट इतना एक पॉजिटिविटी जरूर है कि यस, ये सब कुछ पाइपलाइन में है।
और ये इंप्रेशन कि नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे, कैपेक्स नहीं हो रहा, ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। रेलवे सेक्टर से भी काम मिल रहा है, हाईवेज से, मेट्रो से, एयरपोर्ट से, तो सभी सेगमेंट्स में एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं। और जैसे ही मुझे लगता है कैपेक्स एक्सपेंड करने का प्रोग्राम गवर्नमेंट और करती है, तो हमारी जैसी कंपनियां जो ऑलरेडी पोजीशन है, एडवांटेज लेने की पोजीशन में होंगी। फाइनल सवाल आपसे यही रहेगा, सेकेंड हाफ, दूसरी छमाही, आपने Q4 तक कहा 550 से 600 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वो एग्जीक्यूट होंगे तो वो उसका रेवेन्यू जरूर हाथ में लगता हुआ दिखाई देगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में कितना इंप्रूवमेंट दूसरी छमाही में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और फिर आय या फिर रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट और कितना आएगा? देखिए, ओवरऑल गाइडेंस जो हमने कहा था कि बहुत मॉडरेट सी ग्रोथ भी अगर इस साल हो जाए तो बहुत, मैं कहूँगा, एक एप्रिशिएबल होगा लुकिंग एट द ग्राउंड रियलिटीज। और वो हम अभी भी टारगेट कर रहे हैं कि एक मॉडरेट ग्रोथ हम दे पाएंगे रेवेन्यू में भी, और प्रॉफिटेबिलिटी अकॉर्डिंगली मेंटेन कर पाएंगे। और इससे ज्यादा अभी मैं और कमिट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, लेट अस सी सिचुएशन कैसे इमर्ज होती है नवंबर दिसंबर में, बिकॉज अभी जो सडन एक सेकंड स्पाइक आया है कोविड का, वो थोड़ा सा एक डैम्पिंग रहा है फॉरेन मार्केट्स में नए प्रोजेक्ट्स को बातचीत करने के लिए। ओके, लेकिन ईदर वेज आप ऑर्डर्स हाथ में है, उसी को एग्जीक्यूशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, एग्जीक्यूशन पर ध्यान दिया जाएगा, नए ऑर्डर्स नहीं हाथ लगते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन एग्जीक्यूशन को और इंप्रूव करने की कोशिश रहेगी, बेहतर करने की कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरोत्रा साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट सर सेकंड हाफ के लिए। तो राजीव मेहरोत्रा डिटेल्स दे रहे हैं कि देखिए, साल दर साल भले ही आपको नंबर्स थोड़े से मायूस दिखे, लेकिन क्वार्टरली इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ऑर्डर्स तगड़े बुक हो रहे हैं, और हर सेगमेंट में, सिर्फ रेलवेज ही नहीं, आपके हाईवे बिजनेस में, प्राइवेट सेक्टर में इंप्रूवमेंट नजर आया है, और ये इनफैक्ट एक ट्रेंड सेटर साबित हो सकता है सेकंड हाफ के लिए। चलिए अब फोकस करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे तीनों ही जानकार के कल तक के रिटर्न्स। याद रखिएगा, सिद्धेश जैन, नीलेश जैन और प्रदीप पोचंदानी मैदान में हैं, और सिद्धेश जैन दरअसल एक लीडरशिप पोजीशन में 5.5% के रिटर्न्स के साथ, दूसरे स्थान पर प्रदीप पोचंदानी 0.40%, नीलेश जैन नेगेटिव टेरिटरी में थे। आज की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि आज फिर देखिए मिड कैप्स ठीक ठाक प्रदर्शन दिखा रहे हैं, दिग्गज स्टॉक्स में तेजी है। नीलेश बताइए आज अप्रोच क्या रहेगी? मैं सुन रही हूं कि आपके कुछ ट्रेड्स बहुत ही बढ़िया साबित हुए हैं, इंडियन बैंक और ट्रेंट में आज तेजी देखी गई, और ये आपके सुपरहिट ट्रेड साबित होंगे। होपफुली आज की तस्वीर ज्यादा बेहतर दिखाई देगी कल दोपहर 3:30 बजे की तुलना में। टारगेट आपका अचीव हुआ ट्रेंट में, कांग्रेचुलेशंस। आज अप्रोच क्या है? धन्यवाद हर्षिता जी। देखिए, अप्रोच सिमिलर ही है जो हमने शुरुआत ऑफ द वीक कहा था कि बायर डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। थोड़ी बहुत हल्की बुल्की मुनाफा वसूली हमको ऊपरी स्तरों से डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल जो रुझान है वो पॉजिटिव साइड में लगता है। निफ्टी की अगर बात करें तो लगभग 12,700 750 के लेवल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अचीव हो चुके हैं। यहाँ से अभी भी तेजी बरकरार रहनी चाहिए। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में लीडरशिप देखने को मिल रही है, वहां पे हमारा ये मानना है कि लगभग 29,500 तक का अपमूव हम देख सकते हैं। तो आज की जो रणनीति है, इनफैक्ट कल का जो अपने स्टॉक रेकमेंड किया था, ट्रेंड हमने जो रेकमेंड किया था, वहां पे एक इंडेक्स में इंक्लूजन के चलते एक अच्छा खासा अपमूव है, वहां पे टारगेट अचीव हुए। उसके बदले एक बिल्कुल मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ही फोकस है, वहीं पे अभी भी ऐसा हमारा ही मानना है कि वहां पे जो एक पिछड़ता हुआ दिख रहा है सेक्टर, वहां पे एक आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल सकता है। वंस दिस लीडरशिप जो अभी लार्ज कैप में दिख रही है, वहां से अगर मुनाफा वसूली देखने को मिलती है तो डेफिनेटली ब्रॉडर इंडाइसेस पे फोकस शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। ब्रॉडर इंडाइसेस पे फोकस शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, तो बियॉन्ड दिग्गज स्टॉक्स, बियॉन्ड इंडेक्स हैवीवेट्स, ये ट्रेड बनता दिखाई दे सकता है। सिद्धेश बताइए, आपका पोर्टफोलियो इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है, इस लीडरशिप को बरकरार रखने के लिए किस तरह के ट्रेड्स आज लाएंगे? जैसे नीलेश जी ने कहा, वैसे मुझे लग रहा है कि अभी भी मिड कैप में अच्छा खासा अट्रैक्शन है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो सिलेक्टिव मिड कैप्स है जो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहे हैं, जिधर बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है, वहां पे अभी भी कंटिन्यूएशन रहेगा मोमेंटम में। बट निफ्टी में मुझे लगता है, जैसे हमने आपको कल भी कहा था कि 12,500 और 12,700 12,750 के आसपास एक जो मेरे टारगेट्स है वो कंप्लीट होते हैं। तो आज भी निफ्टी ने वहां पे टच किया, उधर से करीब करीब अभी 80 पॉइंट के आसपास अपने हाई से नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि मे बी जो लार्ज कैप है उधर एक बार थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, बट जो मिड कैप है, सिलेक्टिव मिड कैप है, वहां पे का परफॉर्मेंस बनी रहेगी और वहां पे एक अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट बना रहे। तो मिड कैप्स में ही बाइंग इंटरेस्ट है और उसी पर शायद फोकस आज सिद्धेश का भी रहेगा।
प्रदीप, गुड मॉर्निंग। आपकी क्या रणनीति रहेगी? गुड मॉर्निंग अर्शिता। सो निफ्टी में जो हमने एक रेजिस्टेंस का लेवल जिक्र किया था कल 12750 के आसपास, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है। अगस्त 2018 और जून 2019 के टॉप्स को कनेक्ट करते हैं। जनवरी में भी इसी ट्रेंड लाइन पे निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो रनअप हो चुका है स्टॉक्स में, वहां पे कॉशियस रहना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज देख चुके हैं और एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहे हैं शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे। तो वहीं पे हमारी बाइंग की नजर रहेगी। 2 स्टॉक ऐसे ही मैंने आज के लिए चुने हैं। ओके, तो देखिए ये ट्रेड्स आपके सामने प्रदीप पोचंदानी का पोर्टफोलियो। ग्रैन्यूल्स, एस्टेडीएम एंड अनफॉर्चुनेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। साइंट में एग्जिट कर चुके हैं, यूपीएल को होल्ड कर रहे हैं। तो नया ट्रेड क्या रहेगा इसकी बात करते हैं। बताइए प्रदीप, पहला ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं? तो जैसे कि मैंने बताया, कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में करेक्ट हुए, कंसोलिडेट हुए, और वैसा ही एक स्टॉक है एमआरपीएल। एमआरपीएल ने एक हाई बनाया था 31 रुपए 20 पैसे का 22 अक्टूबर को, और फिर वहां से एक 12 सेशन का 13 सेशन का एक करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज देख चुका है। आज के जो सेशन में इसने एक ब्रेकआउट दिया है अर्ली चार्ट पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मेरे को लगता है कि ये एक ट्रेंड यहाँ से रिज्यूम हो रहा है। इसको 30 रुपए 45 पैसे के टारगेट के साथ लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 27 रुपए 45 पैसे। 30 रुपीज 45 पैसे के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी 27.45 पर आप लगाइएगा। स्टॉप लॉस बात हो रही है एमआरपीएल की। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी हमने देखा है इन सरकारी कंपनियों में थोड़ी तेजी बनती दिखाई दे रही है। भले ही दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा सा बैकफुट पर हो, लेकिन एमआरपीएल करीब करीब 1% ऊपर है। तो 30 रुपए 45 पैसे के लिए ये ट्रेड आप ले सकते हैं। चलिए अब नीलेश से पूछते हैं वो क्या करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। नीलेश के दरअसल 2 ट्रेड्स सुपरहिट साबित हुए हैं, इंडियन बैंक और ट्रेंट में। तो आज ऑफ कोर्स एमएससीआई इंडेक्स के इंक्लूजन के चलते भी फायदा देखने को मिला है। तो ये सोने पे सुहागा हुआ आपके लिए। नीलेश, आज क्या बदलाव करेंगे पोर्टफोलियो में? बिल्कुल एक स्टॉक एडिशन करना चाहूंगा आज इंस्टेड ऑफ ट्रेंड, जिसका नाम है ग्रेफाइट इंडिया। एक ग्रेफाइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पे देखिए काफी समय से कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। आज काफी अरसे बाद यहाँ पे एक अपने 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही साथ अगर मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स देखें, वहां पे एक बाय क्रॉसओवर भी देखने को मिल रहा है, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक फ्रेश सेकंड ब्रेकआउट जो कि वेटेड हुआ है 185 के ऊपर। जैसे ही 185 का लेवल पार होगा, यहाँ पे लगभग 200 तक के टारगेट के लिए काउंटर में खरीदारी हम देख सकते हैं। इसका 200 डीएम में भी लगभग 198 के आसपास है। हमारा ही मानना है कि ओवरऑल वहां तक के लेवल ग्रेफाइट में हमको देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल पे खरीदारी करने की सलाह होगी। 179 का स्टॉप लॉस होगा एंड 200 तक के टारगेट होंगे। देखिए रिस्क एंड रिवॉर्ड भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। डाउन साइड में काफी छोटा सा स्टॉप लॉस है एंड जो टारगेट है वो लगभग 5 to 7 ट्रेडिंग सेशन में टारगेट अचीव होने चाहिए। ओके, तो 5 से 10 ट्रेडिंग सेशंस में ये टारगेट अचीव होगा। तो पोजिशनल कॉल है, 200 का टारगेट लेकर चलेंगे। 179 स्टॉप लॉस का काम करेगा। बात हो रही है ग्रेफाइट इंडिया की। स्टॉक आपके सामने करीब करीब 1.5% ऊपर है। चलिए लेते हैं एक ब्रेक के बाद सिद्धेश से जानेंगे वो 2 नए ट्रेड्स कौन से जोड़ने वाले हैं, और मेरे ख्याल में प्रदीप के पास भी मौका है एक और स्टॉक जोड़ने का। सबसे होगी बातचीत आगे। ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली लौट रही है। लगातार 7 ट्रेडिंग सेशंस में एक तरफा तेजी के बाद अब आप देखेंगे सेंसेक्स दरअसल 60 पॉइंट नीचे आ गया है। निफ्टी अब 2 पॉइंट नीचे, मिड कैप इंडेक्स 22 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक में जो 400 पॉइंट की बढ़त थी वो महज 40 पॉइंट ही रह गई है। तो सेल ऑफ है, मुनाफा वसूली हो रही है। दिवाली से ठीक पहले लोग कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग। विदेशी बाजारों से खास कुछ ऐसा संकेत नहीं है कि ये सेल ऑफ आना चाहिए। तो देखते हैं क्या फिलहाल लीड कर रहा है इस मुनाफा वसूली को। लेकिन 3 ट्रेड्स आपके सामने अब आना बाकी हैं। सिद्धेश के दोनों ट्रेड्स आपके सामने लेकर आते हैं। भारतीय इंफ्रा के सेल कॉल को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। सिद्धेश बताइए दूसरे 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? एक कॉल है वो है एजिस केमिकल। तो अगर हम एजिस केमिकल को देखेंगे तो अपने मेजर सपोर्ट के पास है, जहां से आरएसआई डाइवर्जेंस भी है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। जो करंटली चल रहा है 207 के आसपास, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 205 का रहेगा, जो अपसाइड में टारगेट रहेगा वो 220 से लेके 225 के बीच में रहेगा। तो क्योंकि सपोर्ट के पास है तो काफी लुक्रेटिव है। तो अगर मार्केट इधर से थोड़ा सा रिबाउंड होगा तो ये एक अच्छा खासा मूव देना चाहिए। के साथ दूसरा ट्रेड
सिद्धेश, कोई और ट्रेड भी दे रहे हैं इसके साथ या बाद में? हाँ, एक और ट्रेड है। जो दूसरा ट्रेड है वो है डेल्टा कॉर्प। तो जैसे हमने देखा वैक्सीन का न्यूज है, तो ये जो स्टॉक्स है सब में अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है। तो जो डेल्टा कॉर्प है उसमें भी मुझे लग रहा है कि एक करीब 2 मंथ से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। जो करंटली रेट है वो 125 126 के आसपास है। जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो 120 बने, तो अगर ये 123 के आसपास आता है तो और लेना चाहिए। जो अपसाइड में टारगेट रहेगा वो रहेगा 137 से लेके 140 के रेंज में, तो ये भी काफी अच्छा ट्रेड। ओके, तो डेल्टा कॉर्प में एक फॉलो थ्रू देखेंगे आप। 137 का टारगेट है, 121 का स्टॉप लॉस। अच्छा, एक अपडेट में देना भूल गई कि भारतीय इंफ्राटेल में इनके पैसे जरूर बने थे सेल करके, लेकिन वहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया है और इस समय बाजार की चाल भी पूरी तरह से बदल गई है। निफ्टी बैंक नेगेटिव टेरिटरी में, मिड कैप, निफ्टी, सेंसेक्स सब नेगेटिव टेरिटरी में। एडवांस डिक्लाइन रेशियो का चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। प्रदीप, आप भी एक स्टॉक जोड़ सकते हैं, कौन सा रहेगा वो? जी, फाइनेंशियल स्पेस से ये है स्टॉक। और जैसे कि एमआरपीएल में था कि कुछ दिनों का इस करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज देखा गया था, इसमें भी वैसा ही हमने देखा है। और स्टॉक का नाम है आईडीबीआई। आईडीबीआई ने 40 रुपए 80 पैसे का टॉप बनाया था 23 अक्टूबर को, और फिर वहां से 12 सेशन का एक करेक्शन और कंसोलिडेशन का फेज इसने देखा है। आज के सेशन में एक फर्स्ट आवर में इसने ब्रेकआउट कंफर्म किया है और वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। मेरे को लगता है कि 3-4 दिन में एक 5 to 7% का अप मूव दे सकता है। 4150 के टारगेट से इसको लेना चाहिए। 3630 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 3630 का स्टॉप लॉस और 4150 का आप टारगेट लेकर चले। फटाफट देख लेते हैं कि कौन कहां पहुंचा है रिटर्न्स के मामले में। मार्केट भी पूरी तरह से अपनी चाल बदल रहा है, तो देखते हैं हमारे जानकार किस तरह के रिटर्न्स कमा रहे हैं। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो फटाफट दिखा दीजिएगा डायरेक्टर साहब। डेल्टा कॉर्प, सिद्धेश जैन इस पर राय दे चुके हैं तेजी की तरफ। एजिस में भी बाय कॉल है, 225 का टारगेट, डेल्टा का टारगेट 137 है। दोनों ही ट्रेड्स में आप देखिएगा प्रेशर है इस समय। कोई भी पॉजिटिव रिटर्न्स इस समय तो कमाकर नहीं दे रहा है। चलिए अब नीलेश के पोर्टफोलियो पर देख लेते हैं। नीलेश ने इंडियन बैंक, पीएनबी हाउसिंग को होल्ड किया, ग्रेफाइट नया ट्रेड जोड़ा और ग्रेफाइट में 200 का टारगेट, स्टॉप लॉस 179 का है। तीनों में सबसे बेहतरीन ट्रेड क्या इस समय कोई है तो वो है इंडियन बैंक। ग्रेफाइट और पीएनबी हाउसिंग में मुनाफा वसूली दिख रही है इस घंटे। प्रदीप होचंदानी के पोर्टफोलियो में यूपीएल होल्ड है, एमआरपीएल बाय किया, आईडीबीआई बैंक बाय किया। टारगेट, स्टॉप लॉस तीनों का आपके स्क्रीन पर है और तीनों में देखिए यूपीएल ही है जो हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में है। मार्केट की चाल बिगड़ती हुई और हमारे जानकार फिर किस तरह के रिटर्न्स पर आकर खड़े हुए हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। 7% के रिटर्न्स अब है। ये विनर नहीं है, पूरी तरह से घोषित नहीं हुआ है खेल, वो फ्राइडे को ही होगा, लेकिन 7% के रिटर्न्स यहाँ पर मेरे ख्याल से बन रहे हैं। एक बार दिखाइएगा रिफ्रेश करके डायरेक्टर साहब, अगर आपके पास वो प्लेट है। नीलेश 7% के रिटर्न्स पर, सिद्धेश 2.5% के रिटर्न्स पर, प्रदीप होचंदानी 0.38% के रिटर्न्स पर हैं। तो ये है फिलहाल अब तक की स्थिति। कोई भी बदलाव होगा उसका अपडेट आपके स्क्रीन पर लाएंगे जरूर। निफ्टी बैंक अब 80 पॉइंट नीचे है और 12,600 के नीचे आ चुका है निफ्टी। ध्यान रखिएगा, मुनाफा वसूली जोर पकड़ रही है। लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दे, सीएनबीसी आवाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर लेकर आया आपके लिए इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। हमारी उम्मीद यही है कि आप इस सीरीज को देखकर हमेशा जागरूक रहें। आज बात होगी पासवर्ड्स की। हम किसी भी अजनबी को अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं देते हैं, ना ही अपनी घर की या कार की चाबी देते हैं। तो इसी तरह कोई भी वित्तीय लेन देन से संबंधित अपने पासवर्ड्स भी नहीं शेयर करने हैं, गोपनीय रखने हैं इनके लिए, ताकि आपका पूरा निवेश सुरक्षित रहे। पासवर्ड शेयर करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है, ध्यान रखें।